तो लेट्स स्टार्ट विद द गिवन डेटा। देखिए गिवन क्या दिया हुआ है। तो गिवन स्टार्ट करने से पहले हमें एक कंसेप्ट देखना पड़ेगा कि ये कंसेप्ट हम लोग किस तरह से यूज़ करेंगे सम को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, तो सबसे पहले हमें ये इम्पोर्टेंट है कि एग्ज़ाम में जब सम आता है तभी हमें देखना पड़ता है कि सम कौन से टॉपिक का है, कौन से मॉड्यूल का है। अभी ये जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझता है कि हाँ, ये मॉड्यूल से प्रैक्टिस कर, तो यही सम यही मॉड्यूल के है, यही फॉर्मूले यूज़ करने हैं, स्टडी फ्लो यूज़ करना है, फर्स्ट लॉ यूज़ करना है। ओके, आपको पता होता है। बट जब आप एग्जाम में सॉल्व करते हो तो आपको एक साथ सम आते हैं, तो आपको उस टाइम पे आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा सम है, कहाँ सा कैसा यूज़ करना है, सॉल्व कैसे करना है, फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है, क्योंकि एट द एंड आपने बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ पे याद कर लिए रहते हैं आपने। तो देखिए यहाँ पे सम क्या है, ये गैस टर्बाइन यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको पता है थर्मोडायनामिक में गैस टर्बाइन के ऊपर टॉपिक नहीं है, तो ये बेसिकली कहाँ से होगा, फिर ये मॉड्यूल 1 से होगा। अगर यहाँ पे स्टेडी फ्लो का कुछ भी नाम दिया हो, स्टेडी फ्लो हो रहा है, तो ये कहाँ पे होगा, स्टेडी फ्लो से रिलेट करेंगे हम लोग इसको। देखिए अगर यहाँ पे प्रोसेस नहीं दिया हुआ है, आइसेंट्रोपिक, पॉलीट्रोपिक, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये क्या होगा, स्टेडी फ्लो पे जाएगा ये सम। देखिए तो यहाँ पे क्या दिया है, हम लोग गिवन लिखेंगे, इन अ गैस टर्बाइन गैसेस फ्लो थ्रू अ टर्बाइन एट द रेट ऑफ 25 kg पर सेकेंड। हमने गिवन में लिख दिया गैस टर्बाइन ऊपर हेडिंग, देन हमने लिखा मास फ्लो रेट m डॉट 25 kg पर सेकेंड, पावर डेवलप इज 18 मेगावाट, तो लिख दिया हमने पावर डेवलप WSF। ओके, शाफ्ट वर्क 18 मेगावाट, हमने इसको लिख दिया इन SI यूनिट में, तो 18 इंटू 10⁶ वैट। द एंथैल्पीज ऑफ द गैस एट द इनलेट एंड आउटलेट आर 135 किलोजूल पर kg एंड 470 किलोजूल पर kg। तो लिख दिया H1, लिख दिया H2, H1 लिखा मैंने 135 किलोजूल पर kg, H2 लिखा 470 किलोजूल पर kg। The velocity of the gases at the inlet and outlet are 60 मीटर पर सेकेंड एंड 150 मीटर पर सेकेंड। तो लिखा मैंने C1 60, C2 लिखा 150 मीटर पर सेकेंड। मुझे बोला गया कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज रिजेक्टेड, दैट इज Q। लिखा मैंने टू फाइंड में हीट ट्रांसफर, दैट इज हीट रिजेक्टेड, दैट इज Q, माइनस में आएगा ये। देन ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द इनलेट पाइप इफ द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द गैस एट द इनलेट इज 0.5 मीटर क्यूब पर kg। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम V स्पेसिफिक 0.5 मीटर क्यूब पर kg। एरिया ऑफ द इनलेट पाइप दैट इज A1 फाइंड कर रहे हैं मुझे। तो देखते हैं हम लोग कंसेप्ट, हमने लिखा यहाँ पे स्टेडी फ्लो हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो एज वी नो स्टेडी फ्लो का जो फॉर्मूला है ये रहा, यहाँ पे मैंने अलग से बना के रखा है यहाँ पे चार्ट। इसके ऊपर भी मैंने टॉपिक लिया हुआ है थेरी का कि ये किस तरह से हमने इसको डिराइव किया था, तो आप वो भी एक बार देख लीजिए। तो देखिए ये एक सिस्टम है स्टेडी फ्लो का, जैसे कि हीट इनपुट हो रहा है विद द पॉजिटिव वर्क आउटपुट शाफ्ट वर्क, दैट इज पॉजिटिव। सेक्शन 1, सेक्शन 2 इनलेट या आउटलेट, दिस कॉल्ड द इनलेट कंडीशन, दिस कॉल्ड द आउटलेट कंडीशन। यहाँ पे होगा प्रेशर, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एंथैल्पी एट द इनलेट, एट द आउटलेट प्रेशर, वेलोसिटी, वॉल्यूम एंड एंथैल्पी। ये दिया है डायग्राम से उसका हाइट Z1, ये दिया है Z2। फॉर्मूला होता है यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी इनपुट इक्वल टू एनर्जी आउटपुट, तो Q माइनस WSH इज इक्वल टू मास फ्लो रेट m डॉट ब्रैकेट ऑफ डेल्टा PE डेल्टा KE प्लस डेल्टा H। डेल्टा PE क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो होगा G Z2 माइनस Z1 डिवाइड बाई 1000 इन किलोजूल पर kg में। डेल्टा KE होता है C2 का स्क्वायर माइनस C1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2000 इन किलोजूल पर kg में। अगर आपको चाहिए जूल में तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 रहेगा। यहाँ पे आपको जूल चाहिए तो डिवाइड बाई ओनली 1 होगा, मतलब डिवाइड नहीं होगा वहाँ पे कुछ भी। डेल्टा H होता है इंटर एनर्जी प्लस फ्लो वर्क, तो इंटर एनर्जी होता है CV T2 माइनस T1, सब पर kg है, पर kg ऑफ मास के लिए। और फ्लो वर्क होता है P2 V2 माइनस P1 V1। और ये जो होगा, अगर आपको इससे नहीं करना है तो डेल्टा H होता है CP T2 माइनस T1। ओके, ये रहा आपका स्टेडी फ्लो का कंसेप्ट नाउ। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग, ये सम को किस तरह सॉल्व करेंगे। तो ये सम सॉल्व करने से पहले हमें क्या चाहिए, टरबाइन। तो टरबाइन कैसा होता है, एक टरबाइन में इनलेट के यहाँ पे क्या होता है, इनलेट के यहाँ पे वॉल्यूम कम होता है, आउटलेट के यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो इस तरह से इसका डायग्राम बनता है। तो ये होता है इनलेट, मतलब वॉल्यूम एट द इनलेट क्या होगा, कम होगा, एंड द वॉल्यूम एट आउटलेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये होगा इनलेट 1, ये होगा आउटलेट 2। यहाँ पे क्या होता है, एक्सपांशन होता है। क्या होता है यहाँ पे, एक्सपांशन, यहाँ से शाफ्ट का वर्क निकलता है बाहर। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है।
यहाँ पे कुछ दिया है क्या, हीट ट्रांसफ़र दिया है, यस दिया है, फाइंड करना है मुझे हीट ट्रांसफ़र। ओके, यहाँ पे H1 दिया हुआ है, H2 दिया हुआ है, C1 दिया हुआ है, C2 दिया हुआ है। ओके, और आपको यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है, V1 दिया है। ओके, ये सब आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो एज वी नो द फॉर्मूला क्या होता है, Q माइनस डब्ल्यू इक्वल टू एम डॉट डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी प्लस डेल्टा एच इज़ द फॉर्मूला फॉर द स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का। तो मास फ्लो रेट मुझे दिया हुआ है इन ऐसा यूनिट दैट इज kg पर सेकेंड में। डेल्टा के ई क्या होगा, डेल्टा के ई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C2 का स्क्वायर, दैट इज C2 का स्क्वायर माइनस C1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2000 क्या तो होगा ये किलो जूल में। ओके, देन डेल्टा पी, यहाँ पे कुछ हाइट के बारे में मेंशन किया हुआ है कि कौन सा हाइट पे, कुछ नहीं मेंशन किया, तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि बोथ एट द सेम लेवल। तो Z2 इक्वल टू मैंने Z1 बोला कि डायटम क्या होगा, Z1 और Z2 दोनों एक ही हाइट पे, Z1 और यहाँ पे Z2। तो ये चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। और यहाँ पे कुछ दिया है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी दिया है, नहीं दिया है तो डेल्टा एच हम लोग यूज़ करेंगे CP T2 माइनस T1 के फॉर्म में। तो देखिए, बट यहाँ पे दिया हुआ है एंथैल्पी का डिफरेंस, तो ये मुझे यहाँ पे होगा H2 माइनस H1। ओके, तो लेट्स मूव द सॉल्यूशन में क्या करना है आपको, अजम्पशन में लिखा है आपको कि हाइट सेम है करके Z2 इक्वल टू Z1 होगा। नाउ तो एज पर द स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ओके, एज पर द स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होता है, Q माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम डॉट डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी प्लस डेल्टा एच। ओके, सो अभी मुझे जैसे मैंने बताया कंसेप्ट में आपको कि C2 का स्क्वायर माइनस C1 का स्क्वायर यूज़ करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे एक मेन फैक्टर जो आता है वो होता है यूनिट का। हम लोग क्या यूनिट यूज़ करेंगे सॉल्व करने के लिए, हमें W दिया हुआ है इन मेगावाट में, मैंने इसको कन्वर्ट किया इन वाट में। मुझे C2 दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड में, C1 दिया है मीटर पर सेकेंड में, मुझे M दिया है kg पर सेकेंड में, या और मुझे क्या दिया है डेल्टा H दिया हुआ है मुझे किसमें, H2 और H1 किलो जूल पर kg में। तो हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग किलो जूल पर kg भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मैंने प्रीवियस सम जूल पर kg में यूज़ किया था, आज मैं इसको सॉल्व करूंगा विद द हेल्प ऑफ किलो जूल पर kg में। तो देखते हैं यहाँ पे, तो ये क्या होगा, जो Q होगा वो Q को हम लोग एज इट इज़ रखेंगे, बाद में ये जो है क्योंकि फाइंड करना है तो ये होगा Q का जो W का फॉर्मूला है, जो W का वैल्यू होगा वो होगा 18 इंटू 10⁻3, इसका यूनिट होगा किलोवाट, दैट्स किलोवाट इन द सेंस किलो जूल पर सेकेंड। देन उसके बाद एम डॉट का जो यूनिट है वो 25 kg पर सेकेंड। देन डेल्टा के ई, आपको पता है डेल्टा के ई क्या होगा, C2 का स्क्वायर माइनस C1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2000, तो इसका होल यूनिट होगा किलो जूल पर kg में। देन डेल्टा पी तो 0 है तो काउंट नहीं होगा। डेल्टा एच होगा यहाँ पे H2 माइनस H1, यूनिट होगा इसका किलो जूल पर kg में। ओके, राइट है। तो देखिए द वैल्यू ऑफ C2 इज 150, द वैल्यू ऑफ C1 इज 60, द वैल्यू ऑफ M इज 25, द वैल्यू ऑफ H2 इज 470 किलो जूल पर kg, द वैल्यू ऑफ H1 इज 1350। तो सॉल्व करेंगे हम लोग, पहले ये टर्म को सॉल्व करेंगे, देन यहाँ पे इसको 18 को यहाँ से इसको प्लस कर देंगे। यहाँ पे देखिए कैसे, तो 25 ब्रैकेट ऑफ C2 मतलब कितना वैल्यू है 150, तो 150 का स्क्वायर माइनस C2 दैट इज 60 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2000, देन इसका ब्रैकेट क्लोज, देन प्लस H2 कितना है यहाँ पे 470 माइनस 1350 ब्रैकेट क्लोज आया यहाँ पे आंसर माइनस 2176 इंटू 10⁻3, और यहाँ पे Q माइनस 18 इंटू 10⁻3। तो यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 18 इंटू 10⁻3, तो मुझे मिलेगा वैल्यू ऑफ Q, तो ये हो जाएगा प्लस 18 इंटू 10⁻3, तो ये हो गया माइनस 3763.75 किलो जूल पर सेकेंड। ये रहा इसका आंसर, कितना हो गया 3763.75 किलो जूल पर सेकेंड। ओके, समझा आपको ये।
तो ये आया आंसर 3763.75 किलो जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट है मेरा एरिया ऑफ द इनलेट पाइप। क्या फाइंड करना है मुझे यहाँ पे? एरिया ऑफ द इनलेट पाइप। तो एरिया ऑफ द इनलेट पाइप का फॉर्मूला होता है फ्रॉम द कंटिन्यूटी इक्वेशन m इक्वल टू A1 C1 डिवाइड बाई V1। क्या होता है? A1 C1 डिवाइड बाई V1। V1 इज द वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है यहाँ पे। तो देखिए यूनिट यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे इसका हम लोग m डॉट का क्या होगा यूनिट? एरिया, A फॉर एरिया क्या होगा m का? यहाँ पे A1 इंटू C1 डिवाइडेड बाय V1। ओके, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे विद द यूनिट के साथ कि इसका यूनिट क्या होगा। तो देखिए द वैल्यू ऑफ A, मतलब यूनिट ऑफ A मीटर स्क्वायर, C1 मीटर पर सेकेंड, वॉल्यूम मीटर क्यूब पर kg। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, ये हो जाएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड डिवाइड बाय मीटर क्यूब पर kg। तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, kg ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा kg पर सेकेंड। द यूनिट ऑफ m डॉट क्या होगा? kg पर सेकेंड। तो देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे, तो एरिया मुझे फाइंड कर रहा है, तो A1, ओके, A1 एज इट इज होगा A1 इंटू C1 क्या है 60 मीटर पर सेकेंड, देन डिवाइड बाय V1 दैट इज अ स्पेसिफिक वॉल्यूम दैट इज 0.5 मीटर क्यूब पर kg। सॉल्व करोगे इसको तो ये आएगा वैल्यू A1 का 0.2048, 2.208। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, तो 25 एज इट इज 25 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 60, तो ये आया 0.208 यूनिट होगा इसका मीटर स्क्वायर। ओके, क्लियर यहाँ पे, समझ गया आपको ये? तो ये रहा ऑल अबाउट द सम का सॉल्यूशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।